हम लोग 15 मार्च 1985 की मुरली को कंटिन्यू कर रहे हैं। और मुरली में बाबा ने हमें बताया था कि मेहनत से मुक्त बनने के लिए निराकारी स्थिति का अभ्यास करो। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। बाबा ने कहा कि शरीर की मेहनत की यज्ञ सेवा अलग बात है। अब मन की मेहनत से छूट गई। कैसे छूट गए? क्योंकि बाबा ने बताया ना कि निराकारी स्थिति में जब आप कर्म में आते हो, यानी अपने को निराकार आत्मा समझकर कर्म करते हो, तो कर्म का आभास नहीं होता। तो उसमें आपकी जो मेहनत स्थिति बनाने की बार बार हम बाहर से धारणा करके रोल को चेंज करके करते थे, वो अब मेहनत से हम छूट गए। तो बाबा ने कहा कि शरीर की मेहनत की यज्ञ सेवा अलग बात है। यह भी यज्ञ सेवा माना। बाबा ने ये नहीं कहा कि मेहनत मतलब अब जो हम लोगों के द्वारा यज्ञ में अलग अलग सेवाएं होती हैं, जैसे भोजन कर बनाना, टोली बनाना, या जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट की सेवाएं हैं उसमें तो मेहनत लगती है, लेकिन वो अलग बात है। वो वाली सेवा, स्थूल सेवा में तो मेहनत थोड़ी सी जाएगी। तो बाबा ने कहा यह भी यज्ञ सेवा के महत्व को जानने से मेहनत नहीं लगती है। लेकिन जो उस उन सेवाओं को भी, स्थूल सेवाओं को भी बहुत प्यार से अपना परिवार समझकर और अपने को निराकारी स्थिति में स्थित करके करेगा, तो उसे वो मेहनत मेहनत नहीं लगेगी। जब मधुबन में संपर्क वाली आत्माएं आती हैं और देखती हैं कि इतनी संख्या की आत्माओं का भोजन बनता है और सब कार्य होता है, तो देख देख कर समझती है यह इतना हार्ड वर्क कैसे करते हैं। उन्हों को बड़ा आश्चर्य लगता है ना। इस समय मधुबन में 25-30 हजार लोग होंगे। इतने सारे लोगों का खाना बनना, तीनों टाइम का चाय नाश्ता, और सबके रुकने की व्यवस्था, दूर दूर तक जहाँ भी रुकाया जाता है उनको मेन डेस्टिनेशन तक लाना छोड़ना, क्या कुछ नहीं लगता है? तो कईयों को ये बहुत आश्चर्य लगता है कि ये सब इतने प्यार से वॉलेंटियरली, बिना कोई सैलरी लिए, अपने आप को कितना बिजी रख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और सबके सेवा के लिए खुशी खुशी से अपना योगदान दे रहे हैं। क्योंकि आजकल तो जहाँ सैलरी भी मिलती है तो वहां भी लोग मुंह बनाकर काम करते हैं, काम से छूटना चाहते हैं, देहभान में होते हैं, तो एक दूसरे को देख के जलन ईर्ष्या करते हैं। तो यहाँ पर सब जो हो रहा है जिस तरह से, ये देखकर बाहर वालों को आश्चर्य लगता है कि इतना बड़ा कार्य कैसे हो रहा है। लेकिन करने वाले ऐसे बड़े कार्य को भी क्या समझते हैं? जो मधुबन में जाकर एक चीज जो एक्सपीरियंस होती है वो ये, कि किसी को भी वहां पर ये नहीं लगता कि ये मेरा काम है और इसके लिए मैं इंचार्ज हूँ या मैंने किया। क्योंकि वहां पर अगर आप नहीं होगे तो कोई और कर लेगा। वहां पर तो आते जाते रहते हैं। किचन में भी जो खाना बनता है उसके लिए अलग अलग जोन को सेवा के लिए बुलाया जाता है, तो हर समय दूसरे दूसरे लोग आकर रिप्लेस होते रहते हैं। और भी दूसरी सेवाएं हैं, वहाँ कोई परमानेंटली एक सेवा में रुकता नहीं। कभी किसी को किसी सेवा में भेज दिया, फिर वो घर चले गए, फिर दूसरे लोग आ गए। तो वहाँ किसी को ये नहीं रहता कि ये मेरी ही सेवा है और मैं नहीं होऊंगा तो कोई नहीं करेगा। मतलब वहाँ अहम भाव जागने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो और जो करते हैं वो बाबा के प्यार में, बाबा के याद में डूब कर करते हैं, तो उनको ये सेवा बहुत सहज लगती है। सेवा के महत्व के कारण यह तो खेल लगता है, मेहनत नहीं लगती। ऐसे महत्व के कारण, बाप से मोहब्बत होने के कारण मेहनत का रूप बदल जाता है। ऐसे मन की मेहनत से अब छूटने का समय आ गया है। हम लोगों ने देख लिया, जब हम लोग लौकिक में घर में अगर शादी या कोई पार्टी भी करते हैं, 100 लोगों को भी बुलाएंगे, तो कितनी मेहनत करते हैं उसके लिए, कितनी पहले से प्लानिंग करते हैं और उसके लिए इतना दिमाग लगाते हैं, धन भी खर्चा करते हैं। और जब सब कुछ कर करा के खत्म कर देते हैं तो कितनी थकान महसूस होती है। और बाबा के यज्ञ में इतने बड़े बड़े लेवल पे सेवाएं हो रही हैं, और सब जो उसमें कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं सेवाधारी, उनको वो मेहनत मेहनत नहीं लगती है ना। तो जैसे अब तन की मेहनत मेहनत नहीं लगती, या हम बच्चे जो बाबा के बन चुके हैं अब उनको घर के कामकाज भी भारी नहीं लगते। उनके लिए तो अब घर के लौकिक के कामकाज भी हल्के हो गए हैं। तो जब शरीर के कामकाज में मेहनत नहीं रह गई,
तो मन की मेहनत से भी छूटने का समय आ गया है। द्वापर से ढूंढने की, तड़पने की, पुकारने की, मन की मेहनत करते आए हो। मन की मेहनत के कारण धन कमाने की भी मेहनत बढ़ती गई। ये एकदम राइट बात है। हम लोगों ने, जैसे आप हम सब जानते हैं कि पहले के समय पर जो कमाई होती थी वो फिजिकल मेहनत से ज्यादा होती थी। जैसे कोई घर बना रहा है, कोई लोहे का सामान बना रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स बना रहा है ना, ऐसे। या कोई कपड़ा भी बेच रहा है तो उसमें भी वो मेहनत कर रहा है, फिजिकल मेहनत से उसको धन कमाया जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई आती गई, स्टडीज बढ़ती गई, तो फिर नौकरी का प्रचलन शुरू हुआ, जिसमें पढ़ाई वाली नौकरी। पहले की नौकरी अलग होती थी, पहले की नौकरी फिजिकल कामों की नौकरी होती थी। फिर दिमाग की नौकरी मिलने लगी, माना आपने जो पढ़ाई की है उससे आपने जो सीखा है उसको आप यूज करोगे। तो ये जो मन की मेहनत, नौकरी आई तो नौकरी से पैसा बढ़ा। मैं उस और जितना ज्यादा पढ़ते गए, जितना ज्यादा हम नौकरी में डूबते गए, उतना ज्यादा धन कमाने की इच्छा भी बढ़ती गई। और इच्छा भी बढ़ी तो धन कमाने की मेहनत भी बढ़ती गई। तो बाबा पूछते हैं कि आज किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं कि धन कमाना मासी का घर नहीं है ना। पहले बहुत रॉ, मतलब बहुत सीधी 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 सादी बिजनेस होती थी। ऐसा कुछ उसके ऊपर लेप छेप नहीं लगाया जाता था। आजकल तो एडवर्टीजमेंट का जमाना है, पैकेजिंग करके उस चीज को शो करके बेचने का जमाना है, कंपटीशन के लेवल पर उसको कॉम्पिटिटिव बनाने का जमाना है। तो सब लोग थक जाते हैं इतना, इस लेवल पे काम करते करते। तो कहते हैं कि धन कमाना कोई मासी का घर नहीं है। तो मन की मेहनत से धन की कमाई की भी मेहनत बढ़ा दी। और तन तो बन ही गया रोगी, है ना। इतना काम करते, इतना काम करते कि खाने तक का टाइम नहीं मिलता। शरीर बीमार हो गया तो छुट्टी नहीं ले सकते। और शरीर के साथ, जिस शरीर के लिए इतना धन कमाते, वो शरीर को अच्छे से रख भी नहीं पाते, उस धन को यूज भी नहीं कर पाते। तो तन भी रोगी बन गया। इसलिए तन के कार्य में भी मेहनत, मन की भी मेहनत, और धन की भी मेहनत। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन आज परिवार में प्यार निभाने में भी मेहनत है। क्योंकि अब निस्वार्थ प्यार नहीं रह गया। हर किसी को हर किसी से अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन है। तो वो एक्सपेक्टेशन एक दूसरे की पूरी करने की भी मेहनत है। तो कभी एक रूठता है, कभी दूसरा, फिर उसको मनाने की मेहनत में लगे रहते। आज तेरा है, कल तेरा नहीं, फेरा आ जाता है। तो सब प्रकार की मेहनत करके थक गए थे ना। थक गए थे सभी, तन से, मन से, धन से, संबंध से, सबसे थक गए। हम्म बाप दादा पहले मन की मेहनत समाप्त कर देते, क्योंकि बीज है मन। मन की मेहनत, तन की मेहनत और धन की मेहनत अनुभव कराती है। तो बाप दादा ने मन की मेहनत कैसे समाप्त कराई, बताएंगे कोई? बाबा ने क्या बताया कि ये जो मन है, वो मन तो ड्रामा अनुसार चलेगा, तुम तो आत्मा हो। तो आत्मा को अब मन के संकल्पों में या बुद्धि में फंसने की जरूरत नहीं है। पहले हमको लगता था कि मुझे सोचना है, मुझे करना है। हाँ, जैसे अभी कल किसी का क्वेश्चन आया था, किसी सिस्टर का, कि नौकरी का कॉल आया है और उनको जवाब देना है कि नौकरी लेनी है या नहीं। हाँ, तो एक तरफ से तो वो कह रही थी कि ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, मतलब करने लगेंगे, नहीं होगा तो नहीं करने लगेंगे। फिर कहती है कि लेकिन बोलना तो मुझे ही पड़ेगा ना, बताना तो मुझे ही पड़ेगा उन्हें, हाँ या ना, मैं क्या करूं। हाँ, तो कितना मन विचलित हुआ। क्यों? क्योंकि अभी ज्ञान तो ले लिया है कि मन जो है वो ड्रामा अनुसार चलता है, लेकिन अभी उतनी समर्पणता नहीं आई है। समर्पणता का मतलब है उस चीज को छोड़ देना। अभी भी हम लोग किसी काम को, किसी निर्णय को, किसी भी जो आने वाले भविष्य में जो कुछ होना होगा, उसको अभी हम बाबा पर छोड़ नहीं पाते हैं। अभी भी हमें लगता है कि बाबा कराएगा तो, लेकिन मुझसे कराएगा ना, तो मुझे तो सोचना पड़ेगा, मुझे तो बोलना पड़ेगा, मुझे तो करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि समर्पण बुद्धि ही विजयी बनते हैं। और समर्पण करना मासी का घर नहीं है। क्योंकि आपने भक्ति में भी कथाएं सुनी होंगी कि कुछ कथाओं में ऐसा दिखाते हैं, जैसे प्रहलाद की,
और भी कोई कोई कैरेक्टर है जिन्होंने भगवान को पाने के लिए या भगवान के लिए वो पहाड़ से कूद गए, आग में कूद गए, और भी पता नहीं क्या क्या, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट वो बच गए। तो आ, बाबा के निर्णय का वेट करना मासी का घर नहीं है। बाबा अपना निर्णय लास्ट मोमेंट पे सुनाता है। बाबा अपनी करामात लास्ट मोमेंट पे करता है। एक सेकंड पहले भी आपको नहीं पता चलेगा कि वो क्या करने वाला है, माना ड्रामा में क्या होने वाला है, वो एक सेकंड पहले भी हम नहीं सोच सकते। इसलिए क्या इस हद तक हम समर्पण करके वो घटना को उस समय के लिए छोड़ पाते हैं, छोड़ सकते हैं, कि हम बिल्कुल ही उसमें इंटरफेयर ना करें, उसके बारे में ना सोचें, और हम सिर्फ एक काम करें, बाबा के साथ कंबाइंड होकर उस घटना के होने को साक्षी होकर देखें। इतनी समर्पणता क्या हमारे अंदर है? बहुत 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 कम लोगों में होती है। इसीलिए दिखाते हैं उस कहानियों में कि प्रहलाद कूद गया भगवान के ऊपर सब छोड़कर, और भगवान ने उसको लास्ट मोमेंट पे गोद में पकड़ लिया। हाँ, तो ये सब क्या है? हम लोगों के साथ इतनी हम वेट कर सकते, धैर्य रख सकते कि हम कुछ भी ना करें, और हम साक्षी होकर बाबा के साथ निराकार स्थिति से उस क्षण को बीतते हुए देखें। फिर जो होना होगा अपने आप होगा, भले ही इसी के द्वारा होगा, इसी के द्वारा बोला जाएगा, इसी के द्वारा करवाया जाएगा। लेकिन ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के बारे में हम कर्ता नहीं बनेंगे। फिर हम एकदम सिर्फ वॉचर ऑब्जर्वर बनेंगे कि इस कैरेक्टर के द्वारा होने क्या वाला है, क्या करवाने वाला है बाबा, हाँ करवाने वाला है बाबा, ना करवाने वाला है, देखते हैं। चलो कैरेक्टर से उपराम हो जाए, बाबा के पास बैठ जाए, और जैसे जैसे वो समय आएगा तो देखो क्या होता है। इसको एक्सपीरियंस करके देखना। ये अपने अनुभव में एक इंसिडेंट बता सकती है। ऐसे कई इंसिडेंट है। 100% तो समर्पण अभी भी नहीं है, लेकिन हाँ अब काफी समर्पण बढ़ गया है पहले से। जिसमें से एक इंसिडेंट है, अ, इसने ट्राई किया था बाबा पर समर्पणता को, क्योंकि उसमें कोई लॉस नहीं था। वो था कि जब एक बार ये पहले ये अवॉइड करती थी कि जो लौकिक में बेटा है ना उसके साथ कुछ गेम वेम खेले, क्योंकि उसमें बुद्धि लगती है। तो उसको लगता था कि उस समय मैं बाबा से दूर हो जाऊंगी, तो ये नहीं खेलती थी। ऐसे फिर एक दो बार हुआ कि वो पीछे ही पड़ गया, नहीं मेरे साथ चेस खेलो। तो जब ये उसके साथ चेस खेलने बैठ गई, तो इसने सोचा कि ये जल्दी से टाइम पास हो जाए, जल्दी से टाइम निकल जाए, तो उसने कहा चलो चेस के लिए इसके साथ बैठी तो हूँ, लेकिन हार जाऊंगी तो गेम ओवर हो जाएगा। तो ये बाबा की याद में बैठ गई, और बाबा अपनी निराकारी स्थिति में बाबा के साथ बैठी रही। फिर क्या हुआ कि वो अच्छा खासा खेल लेता है, बट वो जब अपनी चाल चल रहा था चेस में, तो वो तो दिमाग लगा रहा था, और इसने सोचा कि मैं तो बाबा के साथ बैठी हूँ, चल देती हूँ कोई भी चाल। और इसने चाल कोई भी बाबा की याद में चल दी। पहली बार में उसका वो चाल चलने से उसका जो मोहरा था वो मर गया, मतलब वो हार गया। ऐसे इसको बड़ी एक पहली बार जब इसने ट्राई किया तो इसको ताज्जुब हुआ कि जब इसने बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, बाबा की याद में बैठी, तो इसकी चाल एकदम परफेक्ट हुई, और उसका मोहरा मर गया, हार गया वो। तो इसको बड़ी अच्छी फीलिंग आई। फिर दोबारा भी इसने ऐसे दोबारा इसने दिमाग लगाया। दोबारा जब उसने चाल चली तो ये बाबा के पास से हटकर थोड़ा दिमाग लगाने लगी। अब देखते हैं, अब अच्छे से खेलेंगे, अब इसको मार के दिखाएंगे। हाँ, तो जब इसने दिमाग लगाया तो इसका मोहरा मर गया, माना ये इसकी हार हो गई गेम में। फिर इसने कहा अरे छोड़ो, जब मरना ही है तो फिर बाबा के पास ही क्यों ना बैठूं, यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ। तो फिर बाबा के पास बुद्धि से बैठ गई, और फिर से वही हुआ, उसने कुछ चला, और लास्ट में इसने उसके राजा को मार दिया। तो ये क्या हुआ कि जब बाबा की याद में हूं तो चाल परफेक्ट हो रही है, रोल परफेक्ट बज रहा है, और आपको सोचना भी नहीं पड़ रहा है आपको क्या चलना होगा। लेकिन इस हद तक क्या हम समर्पण कर सकते हैं? बाबा पर इतना निश्चय है। एक बच्चा अपने माँ बाप पर पूरा निश्चय करके चलता है कि वो हाथ पकड़े हैं तो उसको गिरने नहीं देंगे, तो वो माँ बाप भी उसको बिल्कुल संभाल के रखते हैं, उससे बेहतर कार्य करते हैं उसके लिए, उसकी बेहतर प्लानिंग करते हैं। लेकिन हम बच्चे इतने समझदार और होशियार हो गए कि हम बाबा को बताते रहते हैं, बाबा ये करा देना, वो करा देना, ऐसा नहीं कराओगे तो ऐसा हो जाएगा। बाबा कहता है अच्छा बच्चे, जब तुझे ही सब कुछ करना है, तो वो अपना हाथ पीछे करके खड़ा हो जाता है, तू ही कर ले सब कुछ, है ना। तो ये चीज है कि हमको फिर मेहनत करने की जो आदत पड़ गई है। राइट।
हम अपने मन की चाल चलते हैं, और बाबा से जब कुछ पूछते हैं तो भी एक इच्छा के साथ पूछते हैं कि बाबा ये वाला आंसर दे दे, है ना। और फिर कहीं ना कहीं पे हम उससे, उन आंसर से, या बाबा हमें वो करने दे, उससे आसक्ति रखते हैं। पूरी तरह से हम निश्चिंत और दिमाग खाली करके बाबा से नहीं पूछते कि जो बाबा कहे जैसा कराए। और एक्चुअली में फिर पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब समर्पण बुद्धि होते जाते हैं तो हम सिर्फ घटना घटते हुए देखते हैं, चीजों को होता हुआ देखते हैं। हाँ, तो बाबा लेकिन फोन खेलने की, ऐसे, या कोई भी ऐसे गेम खेलने की और टाइम वेस्ट करने की कोई श्रीमत तो नहीं देता। हाँ, तो हम अगर ये सब कर रहे हैं तो ये भी देखिए कि फोन में गेम खेलना इज नॉट द कर्तव्य ऑफ ब्राह्मण्स। हाँ, ये सब जो हम करते हैं, ये हम कहीं ना कहीं अपने इस समय को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कई बार, यही माया है, कई बार हम सोचते हैं कि हम इन चीजों पे, जैसे ये बहुत सारे गेम्स, इसके जब घर में कई लोग कजन्स कलेक्ट हो जाते हैं तो कहते हैं चलो ये खेलें वो खेलें, बट ये नहीं खेलती, क्योंकि कहीं कुछ भी करोगे आपकी बुद्धि थोड़ी तो जाएगी ही। और ये बुद्धि इस समय बाबा की सिवा कहीं और लगनी नहीं चाहिए। हाँ, हो सकता है कि फिर आप उस समय बाबा की याद में हो, बट लेकिन गेमिंग करके समय बर्बाद करना, आई डोंट थिंक बाबा ने ऐसी कोई श्रीमत दी है, या बाबा के बच्चे ऐसा करते हैं। हम्म। तो आगे बाबा कहते हैं कि जब मन ठीक नहीं होगा तो कोई कार्य होगा तो कहेंगे आज यह होता नहीं। ऐसा होता है ना, जिस दिन हमारा मूड ऑफ होता है, किसी बात को लेकर भारी होता है, तो कम कुछ काम करने का भी मन नहीं होता। बीमार होगा नहीं, लेकिन समझेगा कि मुझे 103 डिग्री बुखार है। तो मन की मेहनत, तन की मेहनत अनुभव कराती है। धर्म में भी ऐसे ही है। हम्म। धर्म में क्या है, जब आप, बाबा कहते हैं मन थोड़ा भी खराब होगा, कहेंगे बहुत काम करना पड़ता है, कमाना बड़ा मुश्किल है। जब खुशी खुशी कोई काम आपकी खुशी का होता है, आपके कहना चाहिए पसंदी का काम होता है, जैसे इसके लिए बाबा की सेवा करना पसंदी का काम है, तो इसमें मुश्किल नहीं लगती। लेकिन अगर कोई दूसरा काम कोई कुछ कह दे तो लगता है बड़ा मुश्किल काम है ना। तो ऐसे जो मन का काम होता है उसको कमाना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन और दूसरे कामों में बड़ा मुश्किल लगता है। तो बहाने बनाते हैं फिर हम लोग की वायुमंडल खराब है। और जब मन खुश होगा तो कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं, काम वही होगा, लेकिन मन की मेहनत, धन की मेहनत भी अनुभव कराती है। मन की कमजोरी वायुमंडल की कमजोरी में लाती है। हम्म। लेकिन ये जो बात है ना कि आप जो गेम अकेले के लिए खेलते हो, अब इसको तो एज अ माँ रोल प्ले करना है, तो रोल में अब बच्चे को अगर टाइम के लिए उसको कुछ गेम खेलना है तो उसकी कंपेनियन कोई और नहीं है, इसलिए ये उसके साथ रोल प्ले करती है। बट हम अकेले में जो गेमिंग कर रहे हैं, ये थोड़ा सोच कर करें, क्योंकि इसमें माया आ सकती है, आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो सकता है। इसकी जगह आप सेवा कर लेते, आप आत्मिक स्थिति में बैठकर योगदान कर लेते, या बाबा का परिचय दे लेते, या बाबा की और स्टडी कर लेते, तो शायद ज्यादा अच्छा होता। हम्म। तो बाबा कहते हैं कि मन की कमजोरी वायुमंडल की कमजोरी में लाती है। बाप दादा बच्चों के मन की मेहनत नहीं देख सकते। इसके साथ तो ऐसे होता था कि अगर ये गेम अपने मस्ती के लिए और मन के लिए खेल रही होती थी तो बाबा बिल्कुल मदद नहीं करता था, बिल्कुल नहीं। ये बचपन में ही हम लोगों की आदत होती है ना, हम सबकी, जब हम ज्ञान में नहीं भी थे, कि जब कैरम खेलते थे या दूसरे गेम खेलते थे, हर एक बच्चे को लगता था भगवान मेरे साथ है, भगवान अभी ये गोटी पिला देना। और नहीं पिलाते थे तो गुस्सा हो जाते थे भगवान से, क्योंकि भगवान के तो सभी बच्चे खेल रहे होते थे, और वो तो गेम है, वो तो जिस कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। बट हम सब लोग भगवान को आजमाते थे कि अगर मैंने कुछ तुम्हारे लिए किया है, सच्चे दिल से याद किया है, तो मुझे जिता देना गेम में। हाँ, इस तरह से भी भगवान को बहुत सबने यूज किया है भक्ति मार्ग में। तो बाप दादा कहते हैं कि बच्चों के मन की मेहनत नहीं देख सकते। अब इस समय हम सब लोग अपने को मन समझकर जो जी रहे हैं, है ना, ये सब कुछ जो ड्रामा की स्क्रिप्ट पर हो रहा है, वो एट द लेवल ऑफ मन हो रहा है। और बाबा देखता है कि बच्चों को जो पुरुषार्थ करना है, वो पुरुषार्थ जब तक हम मन के लेवल पे करेंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो वो मेहनत खत्म हो जाती है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में
हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल होता ही ड्रामा अनुसार है, इस बात का निश्चय होता है। और हम बड़े आसानी से बाबा की समान, बाबा की से कंबाइंड रहते हैं। तो जो पुरुषार्थ अब हम जिसमें आत्मिक स्थिति बनाने का कर रहे थे, वो बहुत नेचुरल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि 63 जन्म मेहनत की, अब एक जन्म मौजों का जन्म है, मोहब्बत का जन्म है, और प्राप्तियों का जन्म है। तो बाबा जिसमें से 21 जन्म में से एक जन्म संगम युग को कहता है, और हमारा वो जन्म ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन हम बाबा से फिर पूछते हैं कि बाबा, आप तो कहते हो जीवन मुक्ति अनुभव होनी चाहिए, यहाँ तो पुरुषार्थ में भी घिसे जा रहे हैं, इतना पर मेहनत कर रहे हैं, और लौकिक जीवन की हिसाब किताब अलग लगे हुए हैं, हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कहाँ से ये 21 जन्म में से एक जन्म हुआ, है ना? तो बाबा हमको ये समझाना चाहता है कि बच्चे, अभी तक आपने जो समझा उसमें आपने मन के लेवल पे पुरुषार्थ किया। अभी आपको मन के लेवल से ऊंचा उठना है। और मन भले ही आत्मा में है, लेकिन आत्मा का एक छोटा सा बिंदु है मन। आत्मा की जो वास्टनेस है, जो उसकी स्थिति है, वो मन से कई गुना ऊंची स्थिति है। तो जब हम अपने उस ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाते हैं, क्योंकि बाबा के साथ मोहब्बत है, प्राप्तियां हमको बाबा से हो चुकी हैं अभी तक इतनी सारी, वो सारी जब हमें याद होती हैं, तो हम समझ से अपने आप को मन से ऊपर उठा सकते हैं। तो बाबा ने कहा, और इस समय तो वरदानों का भी जन्म है। वरदान क्या है? ये जो हम लोग रोज रोज बाबा से वरदान सुनते हैं, बाबा कहता है ऐसा ऐसा भव, भव। तो भव का मतलब ये ऑलरेडी मेरे अंदर है, ये सारी प्राप्तियां ऑलरेडी मुझ में है। लेकिन क्योंकि मैं मन के लेवल पर धोखा खा जाता हूँ, मन को ही आत्मा समझ बैठता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे अभी ये वरदान मिलेगा तो मैं वैसा बनूंगा। मैं अभी बाबा से पुरुषार्थ अच्छे से और करूंगा तो प्राप्ति होगी। हर चीज को फ्यूचर में पोस्टपोन कर देते हैं। तो इसलिए वो मेहनत लगती है। तो मदद लेने का, मदद मिलने का जन्म है। मदद किस बात की? ज्ञान की मदद। इस समय बाबा का पूरा ज्ञान है हमको मदद देने के लिए, लेकिन वो ज्ञान धारण हो, उसके लिए जरूरी है कि हम अंदर से आ, अपने इस पुरुषार्थ में बहुत सीरियस हो, है ना? क्योंकि हम सब करते तो हैं अपने अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थ, लेकिन कई बार हम देह भान और ड्रामा में डूबे होने के कारण पुरुषार्थ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना हम लौकिक जीवन और देह भान की चीजों को देते हैं। तो फिर वो ज्ञान भी हमको क्लियरली धारण नहीं होता। तो बाबा कहते फिर भी इस जन्म में भी मेहनत क्यों? तो अब मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करो, महत्व से खत्म करो। आज बाप दादा आपस में बहुत चिट चैट कर रहे थे बच्चों की मेहनत पर। क्या करते हैं? बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि मन की मेहनत का कारण क्या बनता है। क्या करते हैं बच्चे? तो बाबा कहते टेढ़े बाके बच्चे पैदा करते, किसी का कभी मुंह नहीं होता, कभी टांग नहीं, कभी बाह नहीं होती। ऐसे व्यर्थ की वंशावली बहुत पैदा करते हैं। और फिर जो रचना की तो क्या करेंगे? जिसने जो पैदा किया अपनी रचना का, फिर को क्या करेंगे? क्या पैदा करते हैं? टेढ़े बाके बच्चे का मतलब ये हद के शरीर के बच्चे नहीं। जब हम मन का स्वरूप बन जाते हैं, तो मन में इतनी हलचल, उल्टे सीधे संकल्प, व्यर्थ बातों में ध्यान जाना, उसके संकल्प चलाना, पार्ट पार्ट में भी जो कुछ हो रहा है वो होते हुए उसको सच समझ लेना। तो बाबा कहता है कभी किसी की टांग नहीं, कभी किसी की बाह नहीं होती। ऐसी वंशावली पैदा करते हैं, और एक बार पैदा कर लिया तो फिर क्या करेंगे? उसको पालने के कारण मेहनत करनी पड़ती है। माना अब जो संकल्प फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ, जैसे सपोज कि कोई व्यर्थ का संकल्प आया कि ये चीज क्यों हुई, मुझे क्रोध क्यों आया। अब जैसे ही, क्योंकि ये ज्ञान भूल गया कि ड्रामा में ये सीन में इसको ऐसे आना था, लेकिन जैसे ही फर्स्ट टाइम मैंने ये क्रिएट किया कि मुझे उस स्थिति में, सीन में क्रोध क्यों आया, तो ये क्यों ने लड़ी लगा दी। जरूर कुछ ऐसा ऐसा हुआ होगा, उसकी गलती होगी, ये संस्कार मिटता नहीं, और पता नहीं कितने एक संकल्प से अनेक संकल्प आने लगते हैं। तो फिर उन सारे संकल्पों की जो
भीषण आग आ जाती है अंदर ही अंदर, हम उसमें फंस जाते हैं, फिर उसको संभालने में मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं ऐसी रचना रचने के कारण ज्यादा मेहनत करके थक जाते हैं और दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक समझ क्या है कि कुछ भी हुआ उसको एक सेकंड में हम फुल स्टॉप लगा सकते थे, अगर मैं आत्मा अपने को ड्रामा से बाहर करके इस हद के संकल्प को जो मन में आ रहा है उसको वही फुल स्टॉप लगा देती कि वो ड्रामा में हुआ, ड्रामा में था, नूंद था इसलिए, एंड दैट्स इट, क्लोज हो जाता। लेकिन नहीं क्लोज किया क्योंकि हम हद में डूबे हुए थे, अपने को वो लिमिटेड माइंड समझ रहे थे, इसीलिए फिर हम उस संकल्प से इतना लड़ते, फिर उसके बाल बच्चे भी पैदा हो जाते, उससे भी लड़ते और थक जाते, दिल शिकस्त हो जाते। बहुत मुश्किल लगता है अच्छा लेकिन है बड़ा मुश्किल। छोड़ना भी नहीं चाहते और उड़ना भी नहीं चाहते। हम्म। छोड़ना क्या नहीं चाहते कि छोड़ दें बाबा पर, वो भी नहीं छोड़ते बनता, कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना, हमने तो ये किया है। और उड़ना मतलब कि हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, हम अपने आप को एकदम निराकारी और निर्माण या कह लो निरसंकल्प स्थिति में स्थित कर ले, उसके बारे में बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ये भी नहीं कर पाते। तो क्या करना पड़ेगा? फिर तो चलना पड़ेगा, माना धीरे धीरे चलते चलो, ये संकल्पों के साथ जीते रहो, व्यर्थ के संकल्प व्यर्थ की फीलिंग्स के साथ। तो बाबा कहते हैं चलने में तो जरूर मेहनत लगेगी ना, इसीलिए अब कमजोर रचना बंद करो तो मन की मेहनत से छूट जाएंगे। हाँ, यानी जो भी ड्रामा के सीन में किरदार में हो रहा है उसके बारे में चिंतन चलाना बंद करो, क्योंकि वो ड्रामा फिक्स्ड है। आप अपने आप को आत्मा की स्थिति में स्थित करो, तो ये जो मन में के लेवल पे इतने संकल्प आते हैं, उसका इतना हलचल के बाद एक ना एक कुछ होता रहता है, वो उससे छूट जाएंगे। वो भले ही आता रहेगा लेकिन हमें प्रभावित नहीं करेगा। फिर बाबा ने कहा कि हंसी की बात क्या कहते हैं, बाप कहते कि यह रचना क्यों करते। तो जैसे आजकल के लोग कहते हैं ना, क्या करें ईश्वर दे देता है, दोष सारा ईश्वर पर लगाते हैं। किसी के बच्चे थोड़े टेढ़े बाके पैदा हो जाएं तो दूसरे लोगों को कहते हैं ना कि क्या करे, भगवान ने दिया है पालना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जब आपके संकल्प ऐसे या कर्म ऐसे या बोल ऐसे हो जाते हैं जो कि टेढ़े बाके हैं, माना परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, आत्मिक स्थिति वाले नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान वाले नहीं है, तो फिर हम उसका सारा दोष किस पर लगा देते हैं? ईश्वर पर लगा देते हैं कि ऐसी यह व्यर्थ रचना पर क्या कहते हैं कि हम चाहते नहीं है लेकिन माया आ जाती है। हमारी चाहना नहीं है लेकिन हो जाता है। इसीलिए सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मालिक बनो। माया ये नहीं है कि कोई बात आई, कोई डिस्टरबेंस आया, कोई विघन आया। माया ये है कि हम उस बात को, उस डिस्टरबेंस को और उस विघन को अपने चित्त पर जगह दे देते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं और उसको सत्य मानकर उसका स्वरूप बन जाते हैं। मान लीजिए कि कोई बात आई जिसमें आ, अभी अभी आप बहुत खुश थे लेकिन उस समय उस बात ने आपको एकदम डिस्ट्रैक्ट कर दिया। अब बात जो आई थी वो चली भी गई, लेकिन वो पास्ट हो चुकी है, बट उसके बारे में सोचकर हम उसको अभी प्रेजेंट बनाकर जो जी रहे हैं वो हमें बाबा की याद में नहीं रहने दे रहा। और क्योंकि बाबा की याद नहीं है तो हम कहते हैं कि वो माया आ गई थी ना, इसलिए बाबा को निरंतर याद नहीं कर पाते। बाबा ने कब कहा कि तुम बीती हुई घटना के बारे में चिंतन करो? वो तो आने के लिए जाने के लिए आई थी और चली भी गई, लेकिन हमारे अंदर की ये कमजोरी अभी जो है कि हम बीती हुई घटनाओं को, जो रची रची हुई बातें हैं, उस थॉट को भी बार बार अपने सत्य की विस्मृति के कारण याद करके उसमें डूबे रहते हैं। तो फिर कहते हैं कि हम चाहते नहीं लेकिन हो जाता है। इसलिए सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मालिक बनो, राजा बनो। मालिक बनो, राजा बनो मतलब ड्रामा से बाहर हो जाओ, अपने को एकदम आत्मा राजा बनाकर साक्षी की सीट पर सेट कर लो। और फिर पार्ट में चाहे संकल्प का तूफान आए, चाहे कर्मों में उथल पुथल हो, चाहे बोल में कुछ भी हो, लेकिन मैं आत्मा अब भी देख रही हूँ वो सारे तूफानों को आते जाते, और मैं आत्मा बाबा के साथ अभी भी कंबाइंड हूँ। तो उसको उसको कहेंगे आत्मा राजा।
आत्मा मन नहीं है, लेकिन हम मन के लेवल से उठ नहीं पाते, बाहर निकल नहीं पाते, और मन में उलझे रहते हैं, मन को ही आत्मा समझकर अपने आप को दोष देते रहते हैं कि मैं आत्मा अभी भी क्रोधी हूँ, मैं आत्मा अभी भी इन बातों से परेशान हो जाती हूँ, मुझे आत्मा में अभी भी भय है। नहीं भाई, आप आत्मा में भय नहीं है, आप आत्मा में क्रोध नहीं है, आप आत्मा में कमजोरियां नहीं है, आपके आपके किरदार के मन में है। और वो मन किरदार को ड्रामा में स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मिला है। तो मैं वो मन जब नहीं हूं, तो मैं आत्मा तो अपरिवर्तनशील हूँ, मैं तो सदा ही शांत हूँ, मैं सदा ही पवित्र हूँ, सदा ही आनंद में रहती हूँ। उस आत्मा को जानो, वो आत्मा राजा है, उस आत्मा में टिको, वो आत्मा ही मालिक है। तब हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो सकेंगे। कमजोर अर्थात अधीन प्रजा, यानी जो मन से हम अपनी, ये कमजोरी किस में आती है? मन में आती है। और ये मन क्या है? मन को अपना समझ लेना, या मन के स्वरूप में आ जाना, इसको कहेंगे अधीन प्रजा। माना बार बार हम मन के लेवल पर डूब जाते हैं, क्योंकि ड्रामा की बाहर के सीन तो बने बनाए हैं, वो आपको थोड़ी ना कुछ बिगाड़ सकते हैं आपका। आप आत्मा जिसको आग भी नहीं टच कर सकती, पानी भी नहीं छू सकता, कोई परिस्थिति उसकी शांति को और आनंद को कैसे ले सकती है? लेकिन क्योंकि वो मन में हमने अभी ये बना रखा था कि ये मन ही आत्मा है, तो वो जो ऊपर नीचे होता था इमोशंस पे, उसको हम समझने लगते थे कि मुझ आत्मा में वो हलचल आ गई, जबकि आत्मा में हलचल नहीं आई, मन में हलचल आई। तो मालिक अर्थात शक्तिशाली राजा, तो आवाहन करो मालिक बन करके। हाँ, मालिक यानी आत्मा बन करके। जब हम आत्मा बनना भी नहीं होता है, एक्चुअली हम तो है ही आत्मा, लेकिन फिर भी बाबा, क्योंकि पुरुषार्थ करने वाला भी ये मन है, उसको आत्मा में लीन होने के लिए ये बार बार बताया जा रहा है कि तुम आत्मा के सत्य में टिको, आवाहन करो, क्योंकि आत्मा के सत्य में ही सारी शक्तियां, सारे गुण, सारी जो जिसको कहते हैं कि अ, अप्रभावित होने की शक्ति है, वो आत्मा में है, मन में नहीं है। तो बाबा कहते हैं स्व स्थिति के श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठो। स्व स्थिति, आत्मा की स्थिति, आत्मा के सत्य की स्थिति क्या होती है? उसके सातों गुण, उसकी आठों शक्तियां, और सारी ब्रह्मांड की पॉजिटिविटी आत्मा में है। आत्मा में द्वैत नहीं है, सुख और दुख दो चीजें नहीं है, आत्मा में सिर्फ सुख ही सुख है। लव और हेट्रेड दो चीजें आत्मा में नहीं है, आत्मा में सिर्फ लव है। मन में लव और हेट्रेड दोनों है। तो बाबा कहते हैं सिंहासन पर बैठ के शक्ति रूपी सेवाधारियों का आवाहन करो, ऑर्डर दो। हो नहीं सकता कि आपके सेवाधारी आपके ऑर्डर पर ना चले। फिर ऐसे नहीं कहेंगे क्या करें, सहन शक्ति ना होने के कारण मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अभी तक सहन शक्ति का आवाहन कौन कर रहा था? किरदार कर रहा था। तो किरदार को तो दी नहीं थी सहन शक्ति, लेकिन आत्मा में तो ऑलरेडी प्रेजेंट है सहन शक्ति ना। आठ शक्तियों में से एक शक्ति ऑलरेडी सहन शक्ति है, और आत्मा में ऑलरेडी शक्ति है। तो हम लोगों ने 84 जन्मों में, आत्मा के अंदर तो सब कुछ है, लेकिन किसी जन्म में कोई शक्ति है, किसी जन्म में कोई गुण है, किसी जन्म में कोई है, सब इकट्ठे सारे पार्ट में सिर्फ सतयुग में मिले हैं हमको। लेकिन वहां पर हमारी शक्तियां यूज नहीं होती हैं, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा है ही नहीं। शक्ति का यूज कब किया जाता है? जब हमें कोई विरोधी मिले, जब ऑपोजिट मिले। सतयुग में तो कोई असुर नहीं है, कोई ऑपोजिट नहीं है, कोई विकार नहीं है, तो शक्तियों का कोई यूज ही नहीं है। इसलिए सतयुग और त्रेता युग में सिर्फ गुण है। इसीलिए सर्व गुण संपन्न है देवताओं की महिमा। सर्व शक्तियां संपन्न नहीं है, सर्व शक्ति संपन्न तो आत्मा है, क्योंकि आत्मा अपने निराकारी स्वरूप में, उसके अंदर सारी चीजें हैं, सारी शक्तियां हैं। तो हम पार्ट में जो सहन करना होता है, उसके लिए हम ऊपर से अभी तक मेहनत कर रहे थे कि हम ऊपर से सहन करें, चुप रहें, जवाब ना दें, लेकिन आत्मा तक तो पहुंचे ही नहीं थे। आत्मा के सत्य में तो स्थित ही नहीं हुए थे। और जो आत्मा के सत्य में स्थित हो गया, उसे पता है कि सहन शक्ति तो ऑलरेडी मेरे अंदर है। तो जब उसको अपनी शक्तियों में स्थिरता आ जाएगी, तो वो पार्ट में अगर सामना भी कर रहा है,
पार्ट में अगर वो सहन नहीं कर रहा है, तो भी वो ये जानता है कि ये पार्ट में है, मैं तो हूं ही सहनशील आत्मा। मान लीजिए कि कोई गलत बात बहुत सालों से आप सहन कर रहे थे और अभी अचानक से आपके पार्ट में उसको जवाब देने का पार्ट बच गया, तो जो अपनी आत्मा में स्थित है वो साक्षी होकर देखेगा कि पार्ट में ये उसको आज सामना कर रहा है, उसको जवाब दे रहा है, और शायद उसको फेस कर रहा है किसी अलग अलग तरीकों से, लेकिन मैं आत्मा तो हूं ही सहनशील। तो उसको अपने रोल के कारण अपनी सोल की सच्चाई पर कोई डाउट नहीं होगा, और फिर उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सहन शक्ति धारण करने की, क्योंकि सहन शक्ति ज्ञान से उसे पता है कि उसके अंदर ही है, कहीं नहीं गई, केवल रोल को नहीं देखना है। तो समाने की शक्ति कम थी इसलिए ऐसा हुआ। हाँ, रोल में हम सोचते हैं कि हम समा नहीं पाए बात को, तो हम इसलिए सहन नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा हुआ। तो बाबा कहते हैं कि आपके सेवाधारी समय पर कार्य में ना आवे तो सेवाधारी क्या हुए। कई लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण मतलब हर जगह सहन करो, चुप रहो, जो कोई कुछ कहे हंस दो, जवाब नहीं दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण मतलब आप अपनी सत्य की स्मृति में रहो और अपने रोल को साक्षी होकर देखो। रोल में चाहे जवाब देना आए, चाहे सामना करना आए, चाहे सहन करना आए, वो पहले से फिक्स्ड है, क्योंकि ब्राह्मण भी तो एक रोल ही है ना। तो इसलिए सेवाधारी समय पर कार्य, यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 सूक्ष्म इंद्रियां, वो परफेक्टली काम तब करेंगी जब आत्मा राजा अपनी सीट पर सेट होगी। अगर आत्मा राजा सीट से उतर कर मन को सीट दे रही होगी, तो मन तो कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी हलचल, कभी शांत, ऐसे होता रहेगा। इसलिए मन के लेवल पे हम हमेशा परफेक्ट रोल नहीं प्ले कर पाएंगे, लेकिन आत्मा के लेवल पे जो रोल इम्परफेक्ट दिख रहा है, उसमें भी अपनी परफेक्शन को याद रख के परफेक्ट बने रहेंगे। और जितना ज्यादा हम अपनी स्मृति से अंदर परफेक्ट बने रहेंगे, उतना जल्दी हमारे रोल में भी परफेक्शन आ जाएगा। तो बाबा कहते कार्य पूरा हो जाए फिर सेवाधारी आवे तो क्या होगा। माना हम रोल में सोचें कि अरे यार, सहन कर लेना चाहिए था, फालतू ही बोल दिया, इंस्टेंट निकल गया मुंह से, और बाद में सहन शक्ति आई तो सोचते हैं कि अ, अब इतनी लेट आई तो क्या फायदा। लेकिन नहीं, आत्मा जागी होगी तो वो जानेगी, चाहे सहन किया हो चाहे ना किया हो, दोनों में कल्याण है। क्योंकि आ, हम बेसिकली पार्ट को देखकर ये जज नहीं कर सकते कि आत्मा के अंदर कोई कमी है ना, क्योंकि आत्मा तो सबकी एक जैसी है। बाबा कहते हैं जिसको स्वयं समय का महत्व है, उसके सेवाधारी भी समय पर महत्व जान हाजिर होंगे। तो स्वयं समय का महत्व मतलब हर समय प्रेजेंट पे रहे। अगर हम फ्यूचर और पास्ट में रहते हैं, तो हमारी कर्मेंद्रियां भी हलचल करती रहेंगी और हम उनसे डिस्टर्ब होते रहेंगे। लेकिन जब हम प्रेजेंट में होते हैं तो हमारी कर्मेंद्रियां भी शांत हो जाती हैं, है ना, क्योंकि प्रेजेंट में आत्मा अपनी स्थिति में स्थित रहती है, तो उसकी कर्मेंद्रियां भी उस सत्य के कारण थोड़ी देर तो हलचल मचा सकती हैं, लेकिन फिर वो तुरंत आत्मा की स्थिति में वापस लौट आती हैं, आत्मा की सत्य में वापस लौट आती हैं। तो बाबा कहते हैं अगर कोई भी शक्ति व गुण समय पर इमर्ज नहीं होता है, तो इससे सिद्ध है कि मालिक को समय का महत्व नहीं है। यानी मालिक अभी प्रेजेंट में नहीं है, प्रेजेंट में अपनी आत्मिक अवस्था में नहीं है। तो क्या करना चाहिए। सिंहासन पर बैठना अच्छा, या मेहनत करना अच्छा। रोल को बदलना है मेहनत, और आत्मा की स्थिति में स्थित होना, अपने सिंहासन पर बैठ जाना, मतलब वो है इजी वे ऑफ पुरुषार्थ। तो अभी इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है, रोल में समय देने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करना ठीक लगता है या मालिक बनना ठीक लगता। हाँ, मेहनत करना मतलब रोल को ठीक करना ऊपर से, और मालिक बनना मतलब आत्मा मालिक में स्थित हो जाना। क्या ठीक लगता, क्या अच्छा लगता है। बाबा पूछ रहे हैं, सुनाया ना मालिक। हाँ, तो इसके लिए सिर्फ यह एक अभ्यास सदा करते रहो। निराकार सो साकार के आधार से यह कार्य कर रहा है। रोल प्ले कर रहा हूं, लेकिन मैं आत्मा अपने निराकारी अवस्था में स्थित हूँ। निराकारी सत्य में स्थित हूँ। करावनहार बन कर्मेंद्रियों से कराओ।
तो ऐसे तो कर्मेंद्रियां ऑटोमेटिकली करेंगी ड्रामा अनुसार, बट जब हम सोल की कॉन्शियसनेस में स्थित होंगे तो जो पार्ट है उसका भी ऐसा सीन चेंज हो जाएगा जिसमें ऐसा लगेगा कि जैसे आत्मा राजा बनकर कर्मेंद्रियों से काम करा रही। तो अपने निराकारी वास्तविक स्वरूप को स्मृति में रखेंगे तो वास्तविक स्वरूप के गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होंगे। जैसा स्वरूप होता है वैसे गुण और शक्तियां स्वतः ही कर्म में आते हैं। अगर स्वरूप मेरा साकारी रोल का है तो साकारी रोल में तो बहुत लिमिटेड शक्तियां हैं, है ना। किसी के अंदर कोई शक्ति है, किसी के अंदर कोई शक्ति है। सारी शक्तियां तो किसी के भी साकार रोल में नहीं है। ये फिजिकल आइडेंटिटी में तो लिमिटेड है, तो उस आइडेंटिटी से हमारी शक्ति और गुण भी लिमिटेड ही होगी। लेकिन जो आत्मा के स्वरूप में स्थित है उसमें तो अनलिमिटेड गुण और शक्तियां स्थित है, उसके अंदर है, तो वो कर्म में भी आ जाएंगी। तो बाबा ने कहा जैसे कन्या जब माँ बन जाती है तो माँ के स्वरूप में सेवा भाव, त्याग, अनेक त्याग, स्नेह, अथक सेवा आदि गुण और शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होती है ना। तो उसके माँ बनने का मतलब उसकी स्मृति में आ जाना कि अब मैं माँ बन गई। जब वो भूली होती है कि वो माँ है तब वो ये सब त्याग और सेवा भाव नहीं आता उसमें। लेकिन जब उसे याद रहता है स्मृति में तो उसके अंदर माँ के सारे गुण आ जाते हैं, सेवा भाव, त्याग, स्नेह, अथक सेवा। तो ये अपने आप ही इमर्ज होती है नेचुरली। तो ऐसे ही जब हम अनादि अविनाशी स्वरूप को याद रखते हैं स्मृति से तो स्वतः ही यह गुण और शक्तियां इमर्ज होंगे। फिर एक गुण या एक शक्ति सोचकर नहीं बोली यूज के लिए आवाहन करनी पड़ेगी। कौन सी यूज करूं, यहाँ सहन कर लूं क्या जवाब दे दूं। तो बाबा कहते हैं कि जब आप अपनी साकारी स्मृति में होते हो तो आपको एक गुण या एक शक्ति की या लिमिटेड गुण और शक्तियां याद रहती हैं और उनका आप ठीक से यूज भी नहीं कर पाते हो। लेकिन जब आप अपने अनादि अविनाशी स्वरूप में होगे तो आपके अंदर जो भी गुण और शक्ति होगी वो यथार्थ अपने आप काम करेगी। तो समझा क्या करना है। बाबा कहते मेहनत शब्द को जीवन से समाप्त कर दो। मुश्किल मेहनत के कारण लगता है, मेहनत समाप्त तो मुश्किल शब्द भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सदा मुश्किल को सहज करने वाले, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले। तो बाबा ने आज हम सब बच्चों को यहाँ तक ये बातें जो सिखाई इसी को चिंतन में रखेंगे और आज मूली यहीं पे खत्म करते हैं। मेन मूली जो थी वो हो चुकी है, फिर बाबा ने उसके बाद पर्सनल मुलाकातें करी हैं अलग अलग लोगों से। तो वो देखते हैं, अगर उसको डिस्कस करने का होगा तो कल करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। अभी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट है बस। हाँ जी, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। जी, एक या दो क्वेश्चन कोई भी। एडवांस कोर्स कोई पर्सनली सबको नहीं भेजा जा रहा है बहन। आप मुझे लगता है 3-4 दिन से तो ग्रुप में हो, और 2 दिन पहले एडवांस कोर्स का लिंक, यूट्यूब का लिंक भेजा गया था। दोबारा भेज देंगे, है ना। वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल में, एडवांस कोर्स का। वो आप लोग चेक नहीं कर पाते हो, उसमें भेजा चेक जा चुका है, 2-3 बार भेज चुकी हूँ मैं। फिर से भेज देंगे। हाँ जी। ओम शांति थी। अपना ना फोन फोन रीसेट किया था ना, तो वो उसमें ना ग्रुप से आउट हो गई थी, मैं एग्जिट हो गई थी, तो इसलिए मुझे मिला नहीं। अच्छा, ठीक, ठीक है। ये दिक्कत हो गई। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा भेज दूंगी। हाँ जी। और बताएं, और किसी को कुछ पूछना है और क्लास ओवर करते हैं।